राजधानी भोपाल के कोईफिजा थाना क्षेत्र में हुए महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। महिला के प्रेमी दीपक कटियार ने ही उसका गला दबाकर हत्या की थी। डीसीपी रियाज इकबाल ने बताया कि पूछताछ करने पर आरोपी दीपक ने यह कहा कि उसकी कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी और महिला उसे परेशान करने लगी थी। उसने महिला को समझाने की कोशिश की लेकिन वो मानी नहीं। इसके बाद उसने हत्या की। अटेर के काशीपुरा में कुछ दबंग बीहड़ में आग लगा रहे थे, जिससे खेत में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। साथ ही दबंग मिट्टी का भी अवैध उत्खनन करते पाया गया। ऐसे में सभी ग्रामीणों ने थाना प्रभारी से इसकी शिकायत की। ग्रामीणों का कहना है कि दबंग लगातार बीहड़ से आग लगा रहे हैं, इससे उसकी फसलों को नुकसान हो रहा है। किसानों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए दबंगों पर कार्रवाई की मांग की। आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते तस्कर तस्करी के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं, लेकिन पुलिस के चुंगल से बचने के लिए उनके सब तरीके नाकाम हैं। जबलपुर के जीआरपी थाना पुलिस एक ऐसी ही सोना तस्कर को गिरफ्तार करने में सफल हुई जो लंच बॉक्स में सोना रखकर तस्करी कर रहे थे। इसकी सूचना पुलिस को मिली, जहां पुलिस ने आरोपी को स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से दबोचा। जब आरोपी से लंच बॉक्स की तलाशी ली गई तो उसमें से सोना निकला। गौरीहार की घूर ग्राम पंचायत में सार्वजनिक तालाब का घटिया निर्माण हो रहा है। पंचायत सचिव और उपयंत्री की मिली भगत के कारण मानक विहीन तालाब का निर्माण चल रहा है और तालाब निर्माण के लिए दी गई राशि पर भी चूना लग रहा है। इस मामले में जब जनपद सीईओ से बातचीत की गई तो उन्होंने जांच कराने की बात कही। बीजेपी के 45वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सूरजनगर पहुंचे, जहां उन्होंने कई कांग्रेस नेताओं समेत नव वोटर्स को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि हमारा लक्ष्य हर बूथ पर 370 नई ज्वाइनिंग कराने का है। हर वर्ग हर क्षेत्र के लोग बीजेपी से जुड़े, ये ज्वाइनिंग ऐतिहासिक है। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में भारतीय युवा मोर्चा ने मोदी ट्रांसफॉर्मिंग भारत को लॉन्च किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 10 साल के कामों को दिखाया गया। कार्यक्रम में दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और भारतीय युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। इस मौके पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भारतीय युवा मोर्चा के युवा कार्यकर्ता दिल्ली की सभी विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे और लोगों को पीएम मोदी के पिछले सालों के काम गिनाएंगे। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। पटवारी ने कहा कि चुनाव के बीच में आर्थिक प्रतिबंध लगाना लोकतंत्र के लिए घातक है। इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पटवारी ने कहा कि खजुराहो में मीरा यादव का नामांकन निरस्त होना भी अमर्यादित है। उन्होंने कहा कि कोई कमी हो तो निर्वाचन आयोग और निर्वाचन अधिकारियों से पूरा करवाते, ये उनका दायित्व है। भारतीय जनता पार्टी का अपना 45वां स्थापना दिवस, जिस मौके पर दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को नमन किया। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। दिल्ली में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में 45वां स्थापना दिवस समारोह हुआ, जिस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है, ये बड़े गौरव की बात है। हाल ही में लोकसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। इस बार मोदी की गारंटी 400 पार की है। मोदी सरकार ने विकसित भारत के लिए जो संकल्प लिए हैं वो लोकसभा चुनाव के बाद पूरे किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव को देखते हुए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पिटोल गांव बैरियर पर वाहन चेकिंग की गई, जिस दौरान एक बस से 1 करोड़ 22 लाख रुपए के साथ 22 किलो चांदी बरामद हुई। बताया जा रहा है कि बस राजकोट जा रही थी। इसी बीच पुलिस ने कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस ने सामान को जब्त कर झावर ट्रेजरी में रख दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फिर बड़ा झटका लगा। उज्जैन के घटिया से कांग्रेस में 3 बार विधायक रहे रामलाल मालवीय बीजेपी में शामिल हो गए। रामलाल मालवीय दिग्विजय सिंह के करीबी थे। उनके साथ रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर रमेश सक्सेना भी बीजेपी में शामिल हुए। साथ ही उज्जैन कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी का हाथ थामा। मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सभी को सदस्यता दिलाई। खरगोन में अनादि टीवी की खबर का असर हुआ। खरगोन जिले के वेयरहाउस में 132 टन घुन लगा हुआ गेहूं भेजने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन बाड़ी के जिला प्रबंधक और शाखा प्रबंधक दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। बता दें कि बाड़ी क्षेत्र में 2600 टन गेहूं खंडवा रैक पॉइंट भेजा गया था, जिसमें से 132 टन गेहूं घुन लगा पाया गया। बीजेपी अपना 45वां स्थापना दिवस मना रही है, जिस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में मौजूद पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश में बीजेपी पार्टी कार्यालय में स्थापना दिवस पर कार्यक्रम हुआ। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। सीएम यादव ने इस दौरान कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश को दुर्व्यवस्था में डाला।
इंदौर के एमटीएच शासकीय अस्पताल में एक अनोखा मामला, जहां पर महिला के पेट में उसके बच्चे की 22 हड्डियां निकाली गई जो उसके पेट में करीब 3 साल से थी। प्रसूति विभाग की हेड डॉक्टर सुमित्रा यादव ने बताया कि पेट दर्द से परेशान होकर महिला उनके पास आई थी, लेकिन सोनोग्राफी में पता चला कि महिला की आंत और गर्भाशय में हड्डियों जैसे अवशेष उलझे हुए हैं, जिसके बाद ये जटिल ऑपरेशन किया गया और हड्डियों को बाहर निकाला गया। जबलपुर में आयुष निर्माण खमरिया फैक्ट्री में उत्पादन का नया रिकॉर्ड बना है। फैक्ट्री में एक साल में 2195 करोड़ से ज्यादा का उत्पादन हुआ। मुख्य महाप्रबंधक एमएन हालदार ने मीडिया को बताया कि कर्मचारियों की निष्ठा, समर्पण और सरकार की आत्मनिर्भर भारत थीम की वजह से ऐसा हुआ है। ओएफके ने कई सालों के बाद ये टारगेट अचीव किया। सिवनी के मंडला स्टेट हाईवे पर बस और कार के आमने सामने से टक्कर हुई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई तो 2 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कार में सवार एक परिवार नागपुर से इलाज कराकर लौट रहा था, उसी समय यह हादसा हुआ। वही एसएफ बटालियन की बस में लगभग 35 जवान सवार थे, जिनमें से कई जवान घायल हुए। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए दीपक सक्सेना ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में प्रधानमंत्री और बीजेपी की हवा चल रही है, लेकिन छिंदवाड़ा में जो व्यवस्था चल रही थी उस व्यवस्था को मैं फिट महसूस नहीं कर रहा था। इसकी वजह से मैंने बीजेपी का दामन थाम लिया। वही कमलनाथ के लिए सीट छोड़ देने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि मैंने अगर भगवान के बाद किसी को माना है तो वो कमलनाथ जी। ये वक्त की बात है। बांदा में माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक की मौत के बाद धमकी देने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब मुख्तार और अतीक के गुर्गों ने बीजेपी नेता और एडवोकेट मुदित कुमार शर्मा को व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए धमकी दी। इसके बाद बीजेपी नेता ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। वह पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने टीम का गठन किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अमरोहा दौरे पर रहे, जहां डिप्टी सीएम ने बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार चरम पर था और सपा के राज में गुंडागर्दी। बीजेपी के राज में अपराधी सलाखों के पीछे है, प्रदेश छोड़कर या फिर अपराधी भाग रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश उन्नति की ओर जा रहा है। गाजीपुर में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने अवैध तस्करी करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 1 किलो 140 ग्राम मादक पदार्थ भी बरामद हुआ, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 2 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस ने इन आरोपियों के कुछ वाहन भी जब्त किए हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। कन्नौज के सियरमाऊ गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जहां एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चलाने का आरोप लगाया। घायल लोगेश का कहना है कि वो अपने खेत पर था, तभी दबंगों ने उस पर डंडों से हमला कर उस पर गोलियां चलाई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। लोकसभा चुनाव से पहले कई नेता बीजेपी में जा रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कई दलों के नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। सपा और बसपा से कई बड़े नेताओं ने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री राम नरेश यादव के बेटे अजय यादव भी शामिल हैं। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सभी लोगों का पार्टी में स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक बेहद दर्दनाक हादसा, जहां चिर्रा गांव में 4 बच्चे नदी में डूब गए। बताया जा रहा है कि चारों बच्चे घाघरा नदी में नहाने गए थे। नहाते नहाते सभी बच्चे गहरे पानी में समा गए। पास के ही खेत में जुताई कर रहा एक युवक उन्हें बचाने के लिए नदी में कूदा, लेकिन पानी गहरा होने के कारण वो भी संतुलन खो बैठा। देखते ही देखते 500 लोग डूब गए। कोटेगांव में भाजपा कार्यालय में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर विधायक महेंद्र नागेश और भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की फोटो पर माल्यार्पण किया। स्थापना दिवस के मौके पर विधायक महेंद्र नागेश ने कहा कि 6 अप्रैल 1980 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बीजेपी की स्थापना की थी। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो निस्वार्थ होकर देश हित में काम करती है। हेमा मालिनी के स्टाइल में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी चुनाव प्रचार के दौरान गेहूं काटते नजर आए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में हेमा मालिनी भी कुछ ऐसे ही गेहूं काटते पाई गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब ओपी राजभर खेती और मजदूर बने हैं। वायरल वीडियो घोसी लोकसभा सीट के अंतर्गत जनपद मऊ के बहरिया मोहम्मदपुर का बताया जा रहा है। बांदा में पुलिस ने एक हथियार फैक्ट्री का भंडा फोड़कर 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी देशी तमंचा और राइफल बनाकर आसपास के क्षेत्रों में खपा रहे थे और मोटी कमाई कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के आवाज से बड़ी मात्रा में बंदूकों के साथ हथियार बनाने के सामान भी बरामद किए हैं। अपराधियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है और उसके बावजूद भी शराब ठेकेदारों के गुर्गे पुलिस पर कमीशन देने के आरोप लगा रहे हैं। दुकानों पर
ना तो रेट लिस्ट है, ना कोई नियम बना है। बिना टाइम के ये कभी भी खुल जाती हैं और कभी भी बंद हो रही हैं। शराब ठेकेदारों का अधिकारियों से साठगांठ होने का भी अब शक जताया जा रहा है। आरोप ये भी लग रहा है कि अधिकतम खुदरा मूल्य से भी ज्यादा दामों पर शराब बेची जा रही है। एटा में चोरों और टप्पेबाज लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पिछले 8 दिन में ही 8 ऐसी वारदातें हो चुकी हैं। इसी बीच चोरों ने एक घर में छत से चढ़ने के बाद जीने पर लगा लकड़ी का गेट तोड़कर घर में घुसे और वारदात को अंजाम दिया। चोर कंधे पर माल का बक्सा रखकर वहां से रफू चक्कर हो गई। ये पूरी वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बक्से में 20,000 रुपए कैश और कैफ के गहने थे। वहीं ग्वालियर में शराब की दुकान पर मुनीम के ऊपर 2 बदमाशों ने फायरिंग कर दी। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो वही फायरिंग में इस्तेमाल बंदूक, लाइसेंसी बंदूक, जिसको पुलिस लाइसेंस को नष्ट करने की प्रक्रिया में अब जुट गई है। वही पुलिस अब फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। हरदा में 3 मार्च की सुबह रनहाई रोड पर 2 युवकों की लड़कियों से पीट कर हत्या करने वाले सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मृतक शैतान सिंह कलम और शहीद शाह की हत्या के आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने धारा 302, 201 और 34 का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसका पुलिस ने खुलासा किया। बाइक से कट मारने पर विवाद होने के चलते इनकी हत्या कर दी गई। हरदोई जनपद में थाना अरवल पुलिस टीम ने भारी मात्रा में हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने किसान ब्रजकिशोर को पकड़ा। ग्राम कड़ीले पुरवा में पुलिस ने अवैध हथियारों समेत इस आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो तमंचा बनाकर उचित दामों पर इन्हें आसपास के जनपदों में बेचकर पैसे कमा रहा था। हरदोई की जनपद पाली थाना क्षेत्र के रूपापुर चीनी मिल गेट पर बीते दिनों हुई ट्रैक्टर और ट्रॉली की लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक जनपद फारुखाबाद निवासी 4 शातिर लुटेरों को सरसई जनपद की सीमा के पास गिरफ्तार करके जेल पहुंचा दिया गया। उसके 3 साथी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। लखनऊ में बटलर पैलेस कॉलोनी में मंडलायुक्त रोशन जैकब के सरकारी बंगले से सटे 30 साल पुराने सुलभ शौचालय को नगर निगम ने ध्वस्त कर दिया। स्थानीय लोगों ने हालांकि इसका विरोध किया है। इन लोगों का कहना है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए ही शौचालय को तोड़ दिया गया। ऐसे में लोगों के पास शौच के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। 30 साल पुराना शौचालय बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। महासमुंद जिले के बागबहारा में मेन रोड में स्थित 3 मकानों में ताला टूटा। पार्षद निर्मला देवांकर के घर में चोरी हुई। चोरों ने वारदात को अंजाम दिया और वारदात को अंजाम देने के बाद बाहर से दरवाजे की कुंडी लगाकर भाग गए। सुबह परिवार वालों को चोरी का पता चला। सालिकराम साहू के नवनिर्मित मकान से 96,000 रुपए की केबल वायर की चोरी हुई है, तो बिजली ठेकेदार के यहाँ 2 लाख से अधिक की। महासमुंद जिले के सरायपाली, बसना, पिथौरा और सांकरा थाने में अलग अलग 4 मामलों में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 183.23 लीटर अवैध शराब जब्त कर 8 आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर इन्हें जेल पहुंचा दिया गया। लगातार अवैध रूप से शराब, गांजा, नशीली दवाओं का कारोबार करने वालों पर जिला पुलिस कार्रवाई कर रही है। मिर्जापुर महिलाओं को मायाजाल में फंसाकर लूटपाट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से 4.5 लाख रुपए के जेवरात और चोरी में इस्तेमाल किए गए मोटरसाइकिल को पुलिस ने जब्त किया है। दोनों आरोपी मिर्जापुर जनपद के ही रहने वाले हैं। चोरी किए गए लगभग 4.5 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण के अलावा 12,000 रुपए नकद भी बरामद किए गए। सरगुजा में स्कूली छात्रों का तालाब में स्टंट करने का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पेड़ से छलांग लगाकर ये स्कूली बच्चे नहाते हुए पाए गए। छात्रों के स्टंट का ये नहाने का वीडियो भी अब काफी वायरल हो रहा है। लंच की छुट्टी होते ही ये बच्चे तालाब में स्टंट करने और नहाने निकल पड़ते हैं, जिसको लेकर स्कूल प्रबंधन गंभीर नजर नहीं आता। छात्र लूडरा ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक शाला के। वही सिवनी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत गायत्री मंदिर से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चोरी हो गई। इसकी रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। वही कार्रवाई के दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर एक संदिग्ध से जब पूछताछ की तो पुलिस के सामने बदमाश राज उर्फ दद्दू यादव ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने पूछताछ में 3 और बाइकें भी बरामद की। तीन साल के मासूम ने नाक में मूंगफली का दाना डाल लिया। 2 दिन दर्द से बच्चा तड़पता रहा, जिसे बाद में जिला अस्पताल में डॉक्टर ने सफल ऑपरेशन करके बाहर निकाला। 3 साल के मासूम बच्चे ने खेल खेल में अपनी नाक में मूंगफली का दाना फंसा लिया था। दर्द बढ़ने के बाद बच्ची के मां बाप उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने 1 घंटे के अंदर ऑपरेशन करके बच्ची को डिस्चार्ज कर दिया। अमरोहा से उच्च प्राथमिक विद्यालय निरियावली के क्लास में बैठे बच्चों का रोता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
दरअसल शिक्षक असलम का ट्रांसफर मूल तैनात पर दिया गया है। इस कारण बच्चे शिक्षक को न जाने देने की याचना कर रहे हैं। दिल्ली के केशवपुरम थाना क्षेत्र में मानव तस्करी के मामले में सीबीआई ने रेड की। इस दौरान सीबीआई की टीम ने एक घर से 2 नवजात शिशु को बरामद किया। शुरुआती जांच में मामला नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त का लग रहा है। फिलहाल सीबीआई की टीम इस पूरे मामले में कुछ भी खोलने से बचती नजर आ रही है। वहीं सीबीआई की टीम इस मामले में बच्चों को बेचने वाली महिला और खरीदने वाले व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। महासमुंद जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर प्रभात मलिक ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी कड़ी में जिला कलेक्टर ने खेल विभाग के सहयोग से स्थानीय मिनी स्टेडियम में कई तरह के खेलों का आयोजन किया और खेल के बहाने मतदाताओं को मतदान करने की अपील की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कोटा में सीएसईबी गोदाम में लगी आग को लेकर राजनीति तेज हो गई है। एक और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मौके का जायजा लेकर जांच की बात कही तो वे पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि ये आग लगी नहीं, आग दरअसल लगाई गई है। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का विभाग होने से अंदेशा है कि बड़ा घोटाला हुआ है, इसलिए इतनी बड़ी आगजनी को अंजाम दिया गया। रायपुर के कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने कहा कि देश में आज माताएं, बहनें, युवा और किसान सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। कांग्रेस की नारी न्याय गारंटी और महालक्ष्मी योजनाओं के प्रचार के लिए रथ तैयार करने वाले उपाध्याय ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार बनने पर प्रत्येक गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए सालाना देगी। विकास उपाध्याय इस चुनावी रथ पर सवार होकर रायपुर लोकसभा में प्रचार करेंगे। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान के बाद सियासी घमासान नहीं थम रहा। हाल ही में गृह मंत्री विजय शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष महंत के बंगले का घेराव किया। इसे लेकर अब कांग्रेस ने गृह मंत्री पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है और निर्वाचन आयोग से शिकायत करके इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विवादित बयान देकर छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत बुरी तरह फंसे हैं। अब राजनांदगांव पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। राजनांदगांव में नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल के समर्थन में सार्वजनिक रैली के दौरान पीएम मोदी पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, जिसका विरोध हो रहा है। राजधानी रायपुर में बीजेपी ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह ने बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बधाई दी। इस दौरान किरण देव ने कहा कि 1980 में जिस लक्ष्य को लेकर बीजेपी पार्टी की स्थापना हुई और चुनावी रणनीति में आने के बाद जनसेवा विकास को लक्ष्य बनाकर जिस दिशा में बीजेपी आगे बढ़ी है, उसी को लेकर काम कर रहे हैं। राजनांदगांव में पुलिस ने जुआ खेलते जुआरियों को रंगे हाथों पकड़ा। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने 1,06,000 रुपए, बाइक और मोबाइल समेत अन्य सामान जब्त किए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार आने के बाद से नक्सलियों के बुरे दिन चल रहे हैं। बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने 25 लाख के इनामी नक्सल कमांडर सागर समेत 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया। एसपी जितेंद्र यादव ने बताया कि तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर पुजारी कांकेर के कुर्री गुटा के जंगलों में हुई मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के शव बरामद हुए। घटनास्थल से एक LMG और एक AK-47 समेत कई हथियार भी मिले। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी सियासी दल चुनावी रण में कूद गए और जनता को रिझाने के लिए चुनावी यात्राओं का सिलसिला भी शुरू हो गया। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी 8 अप्रैल को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। पीएम नारायणपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की अपील करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी 13 अप्रैल को बस्तर की जनता को रिझाएंगे। राहुल गांधी 5 गारंटियों को लेकर जनता के बीच पेश होंगे।